तेजस्वी यादव ने आज बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है और हम उनके साथ बैठे हैं उनके रथ पे, और लंच का समय भी हो गया तो लंच भी उन्होंने शुरू कर दिया और भीड़ आप देख सकते हैं। तो मुद्दे क्या हैं बिहार अधिकार यात्रा में, ये सीधे हम तेजस्वी जी से ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जबरदस्त भीड़ आज जब से पटना से यात्रा निकली है तब से हमने देखी है जबरदस्त भीड़। तेजस्वी जी लगातार अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। मुद्दे क्या है इस बार बिहार अधिकार यात्रा, चूंकि वोटर अधिकार यात्रा आप लोगों ने की, कितना ये बिहार अधिकार यात्रा जो है ये तेजस्वी की यात्रा नहीं, बेरोजगार नौजवानों की यात्रा, किसान मजदूर के सम्मान की यात्रा है। ये बेहतर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के लिए है। बिहार अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त बने, ये यात्रा इसके लिए है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, व्यवसायिकों की सुरक्षा के लिए है। कारखाने, इंडस्ट्री पार्क, आईटी पार्क, SEZ जैसी सुविधाएं मिले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्री निवेश बिहार में आए, ये यात्रा जो है इसके लिए है। और हर जगह आप देख सकते हैं लोगों का अपार जो है समर्थन और प्यार इस यात्रा को जो है मिल रहा है। और बिहार की जनता जो है परेशान हो गई है मौजूदा सरकार से। लोग कह रहे 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश और NDA, अब जो है बदलाव चाहता है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और निश्चित तौर पे इस बार जो है हम सब लोग जो है परिवर्तन करेंगे, सरकार का परिवर्तन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं जहां भी आप आज पहुंच रहे हैं, आप तीन बातें दोहराते हैं तेजस्वी जी, पढ़ाई, दवाई और कमाई, और उतना ही रिस्पांस आता है लोगों की तरफ से। क्या अभी भी ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी बिहार में दिख रही है? अभी जहां प्रधानमंत्री जी जिस जिले में आए, पूर्णिया जिला, वहाँ आलिशान हजारों करोड़ का GMCH बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज। अब रात में क्या है? और रात में जो सच्चाई है, ना ट्रॉमा सेंटर है वहाँ। बताओ, एक पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है, सह अस्पताल, जहाँ ICU भी नहीं है, कार्डियोलॉजी की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रोफेसर पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, अपने क्षमता का केवल 10% स्टाफ और डॉक्टर नर्सेज है वहाँ, टेक्नीशियंस नहीं है, मशीन नहीं है, मेन बिल्डिंग जो है वो चल नहीं रहा है। तो आप समझ जाइए जो मामूली सी जो योजना है बेडशीट को लेकर के, सतरंगी योजना, यानी सप्ताह में हर दिन जो है अलग अलग रंग का 7 दिन बेडशीट होगा, वो भी नहीं, दवा नहीं है, इलाज नहीं होगा, ये सच्चाई। इन लोगों ने केवल भ्रष्टाचार किया, अपराधियों को संरक्षण दिया और बिहार को बदहाल कर दिया। और अभी भी नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, तो चंद अधिकारी जो है और जो BJP के एजेंट, जो JDU में कुछ जो नेता है, वही लोग मिलकर के लूट रहे हैं। नीतीश जी का चेहरा आगे किया हुआ है। अब उनको डर है कि भाई इनकी सरकार जाने वाली तो उनकी असलियत खुल जाएगी, उनका जो दबदबा था खत्म हो जाएगा, लूट जो चालू था वो बंद हो जाएगा। तो किसी भी हद तक वो लोग जाने को तैयार है। अब प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहे थे उनके दौरे को लेकर के। प्रधानमंत्री जब पहुंचे पूर्णिया में, उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। आपने कल सुबह ही कह दिया था कि घुसपैठ की चर्चा वो करेंगे। तो आपको लगता है कि जो सीमांचल आप भी गए थे 2 दिन पहले, सीमांचल में इस बार ये मुद्दा होगा घुसपैठ का कहीं? अब बताइए, ये जब पहले ही उठाएंगे तो यही चिल्लाएंगे। झारखंड के चुनाव था, चुनाव के समय घुसपैठिया थे, अब चुनाव खत्म हो गया, तब घुसपैठिया वहां नहीं है। भाजपा के लोगों ने वहां भी मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करें तो हल्की बात ना करें। 20 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है। अगर 20 सालों में अगर घुसपैठिया आया तो आप जिम्मेदार हैं। और आप बताइए ना देश को, आप तो इंफॉर्मेशन होगा आपके पास, कितने घुसपैठिया, कौन रास्ते से है और आपने क्या एक्शन लिया अब तक। हल्की बात क्यों करना, राजनीति नहीं करना चाहिए इस हिसाब से। आप वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे, हम लोग भी आपकी यात्रा को कवर कर रहे थे, आज भी कवर कर रहे हैं।
जो उस दौर में लोग सड़क पे थे, समर्थक आपके तमाम महागठबंधन के, उनका और रिस्पांस, और आज चूंकि पटना से आप निकल चुके हैं, जहानाबाद पहुंचने वाले हैं हम लोग, तो रिस्पांस क्या लग रहा है? मतलब लोगों में किस बात को लेकर के ज्यादा आपको दिखती है कि विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या लगता है जमीन पे? देखिए, बेरोजगारी तो है, और जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी क्या है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। भ्रष्टाचार, ब्लॉक थाना चले जाइए, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। रोटी सबसे बड़ा मुद्दा लगता है कहीं? रोटी सबसे बड़ा मुद्दा लगता है तेजस्वी जी, चूंकि खाना तो सबको चाहिए। आप भी यात्रा कर रहे हैं और लंच देख रहे हैं, क्या क्या है, भुजिया है, अचार है, और वो किस चीज का? लोग जो हम लोग पराठा, अचार, कूचा का अचार, आम का अचार, हरी मिर्ची, आलू और परवल की भुजिया है। अचार बहुत पसंद है? हर बिहार के लोगों को चटनी, भुजिया के साथ चटनी तो चाहिए होता है। नहीं, हमने देखा है कई बार कोई पराठा होता है तो उसके साथ अचार के साथ भी आप काम चला रहे हैं। शुरू से ही हम लोग ऐसे ही खाते रहे और अच्छा भी लगता है। बिना अचार के भी खाते, ऐसा नहीं है, लेकिन अब अगर है ऑप्शन तो खाने में क्या दिक्कत है, अच्छा डाइजेस्टिव होता है। हमने देखा लालू जी का आप इंतजार कर रहे थे, वो सुबह जो घूमने निकले थे, वो आए, उनका आशीर्वाद लेके निकले। आप क्या कहा लालू जी ने विधानसभा बिहार अधिकारी यात्रा को लेकर? नहीं, उनका पूरा सहयोग रहता है और खुद मॉनिटरिंग बहुत अच्छा करते हैं। अभी भी वहाँ बैठ के मॉनिटरिंग ही कर रहे होंगे, कहाँ पहुँचे, क्या माहौल है, जमीन स्तर के क्या हालात हैं, सब जो है पता करना है। दोनों गठबंधनों में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के तस्वीर साफ नहीं हुई है। आप लोग तो बैठक भी कर रहे हैं, एनडीए के अंदर तो बैठक भी खैर नहीं है, लेकिन दावेदारी वहां भी हो रही है। तो लगता है कि एकजुटता उसी तौर पे रहेगी जैसा आप लोग गठबंधन में अपने बता रहे हैं, उधर सामने भी वो एकजुटता वाली बात दिख रही है क्या? देखिए, उनको हम क्या बताएं, हम अपना बता सकते हैं। आपके गठबंधन में क्या है? बातें चल रही हैं, सब लोगों ने अपने अपने दावे रखे हैं, जो कि सबका अधिकार बनता है, और स्मूथली जो है हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब कहीं कोई चीज़ को लेके विवाद या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एकमात्र हम लोगों का लक्ष्य है सरकार बनाना, बिहार बनाना है, और मौजूदा सत्ता में जो बैठे उनको हराना है, और विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। आप इस बार कह रहे हैं लगातार कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा गठबंधन से जो जीतने वाले हैं या जिनकी जीतने की ज्यादा संभावना है। एकदम, जो जनता के जो जिसको जनता चाहती है उसको टिकट देना बेहतर है। इसमें कुछ नहीं देखना है कौन जाति के हैं, कौन धर्म के, जो जीतेगा, जिसको जनता चाहती है उसको देगा। मतलब ए टू जेड वाली बात साबित होगी इस बार। देखिए, सब लोगों को साथ लेके चलना है, कोई ना छूटे, और हमारी कोशिश है कि हर धर्म, हर जात के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रतिनिधित्व का मौका दें। सोशल कॉम्पोजिशन का ख्याल रखा जाएगा। आपके सहयोगी दलों में जो वाम दलों के नेताओं हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, जो मुकेश सहनी है वीआईपी नेता, उनसे भी बात हुई। उन्होंने हमसे बातचीत में कहा तेजस्वी जी कि तेजस्वी यादव जी के नाम पर अगर जल्द मुहर नहीं लगती है चेहरे के तौर पे, तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है। आपको ऐसा लगता है? चूंकि आपने कहा कि 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ रहा है। जहाँ मेरा अलायंस है वहाँ तेजस्वी भी है, और 243 सीटों पे लड़ना हमको। गठबंधन धर्म का यही तो नियम है कि आपको जो सीटें मिली आप केवल वहीं नहीं लड़ रहे, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण वो भी सीट है जहां आपके घटक दल भी लड़ रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अब कितना दिन ही रह गया है, हम लोगों की कोशिश है सब कुछ एक बार सीट शेयरिंग एक बार तय हो जाए, मैनिफेस्टो का अंतिम रूप चल रहा है, और उसके बाद जो है हम लोग सारी चीज़ें सामने ले आएंगे। हालांकि हर चीज़ तय है ही, नाम को लेके, फेस को लेके कोई कंफ्यूजन है नहीं। आपके सामने एक बार फिर एनडीए ने नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने रखा है। नीतीश जी तक रखा है, तो हमने एक आर्टिकल देखा था अमित शाह जी का, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये समय बताएगा। तो हमको लगता है कि वहाँ
इनसिक्योरिटी की भावना ज्यादा है। एक बात हमने देखी थी एसपी जी हाल के दिनों में कि जो आप जिन एजेंडों की चर्चा करते हैं या जो भी अपने अपने अधिकारों या डिमांड को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लंबे अरसे से, चाहे वो जीविका का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, ये सभी लोग जो हैं उनके सरकार ने बड़े ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। आपको लगता है डैमेज कंट्रोल की ये कोशिश कहीं आपके लिए चुनौती तो नहीं बन गई? ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है और हम लोग नकल करने वाले लोग हैं। मेरे पास विजन है तो हमने बोला, और इनको नकल करने का हुनर है तो इन्होंने नकल किया। लेकिन बात यह है कि नकल करने से विजन तो नहीं ला सकते, तो ये लोग विजनलेस लोग हैं। हमारे पास विजन है, रोड मैप है, और केवल इतने से थोड़ी बिहार आगे बढ़ जाएगा। आपको हर समय जो है बिहार के हर लोगों के तकलीफों को अगर दूर करना है तो आपको दिन रात जो है आपके पास एक अच्छी, सबसे पहला मजबूत इरादा होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। अब मेरे पास विल पावर था तो हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, लेकिन उस समय बीच में यही चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से लाएगा। अब जाके कोई पत्रकार पूछे कहाँ से लाए भैया पैसा, तो राह हमने दिखाई, उसी राह पे लोग चल रहे हैं। तो बिहार की जनता होशियार है, वो जानते हैं कि जो राह दिखा रहे हैं उसके साथ चलना है, ना कि नकल करने वालों के पीछे चलना है। 3 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने तो पूरी लिस्ट गिनवा दी कि लालू जी के, राबड़ी जी के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, तो फिर से उन्हीं बातों की चर्चा हो रही है। सब फर्जी लिस्ट, अफवाह फैलाने वाला कथाकथित स्टोरी है। लेकिन कल पत्रकारों की पिटाई कैसे हुई, कौन पीटने वाला लोग था? वही मंत्री। सृजन घोटाला की चर्चा नहीं की उन्होंने, बालिका गृह की चर्चा नहीं की उन्होंने, सीएजी में 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है उसकी उन्होंने चर्चा नहीं की। चूहा काट देता था, पुल तो गिर जाता है, बांध टूट जाता है, पेशेंट का अस्पताल से आंख लेके चला जाता है चूहा, थाना में जब्त शराब जो है करोड़ों लीटर चूहा पी जाता है, इस पे उन्होंने नहीं बोला। बाढ़ मोकामा में AK-47 के 200 राउंड गोलियां चली, कहाँ थे ये नड्डा साहब? यही जब 11 साल मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ जो रेप हुआ, 4 घंटे तक बेड नहीं मिला, कहाँ नड्डा साहब को याद नहीं है? खेमका जी की हत्या होगी, उनकी बेटा की हत्या होगी, कहाँ है नड्डा साहब? जहाँ जो भी बोल रहे हैं कथाकथित स्टोरीज जो है, फलना खेलना। कल आप दरभंगा गए थे, एक FIR भी वहां दर्ज करा दी गई, कंप्लेन किया माई बहन योजना को लेकर के, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो क्या सरकार वो योजना तो लेकर के नहीं आ रही है, लेकिन आप निशाने पर हैं वहां पे? देखिए एक बात समझिए, ये कहाँ कराया गया है, कौन से थाने में? उसी थाने में जहां हम गए थे, जहां हमने उस मंत्री के खिलाफ, उस अपराधी गुंडे मंत्री के खिलाफ हमने सहयोग किया एक पत्रकार को कि FIR हो जाए, क्योंकि उसका पहले लिया नहीं गया। मैनेजमेंट चल रहा था, मैनेज कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये डरपोक लोग दूसरों को भी डरपोक समझते हैं। वो मंत्री सामने क्यों नहीं? बैकडोर से आप FIR करा रहे हो एक दलित कोई महिला से, हमारे ऊपर या और भी हमारे साथियों के ऊपर, जिस चीज का मतलब इश्यू को डाइवर्ट करना। मतलब ये अभियान आपका जारी रहेगा? अरे इन लोगों से कौन डरता है? अब हम FIR जेल से डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे फिर? ये बिहार को लड़ने वाला आदमी चाहिए जो जनता के लिए लड़े। हम लड़ रहे, पत्रकार के लिए हम लड़े। 2005 से पहले तो ऐसा नहीं होता था कि नेता विरोधी दल जा करके FIR जो है दर्ज कराता था। हमको लगा जरूरत कि भाई ये अति हो गया, अपने हाथ से मारा, माँ बहनों की गालियां दी, कपड़े फाड़े, और कोई निजी सवाल तो पूछा नहीं था पत्रकार ने। समाज के लिए रोटी का तो सवाल पूछा था, नहीं देना था जब हम नहीं देते। माँ बहन की गाली देके, कपड़ा फाड़ के, जबरदस्ती
गाड़ी के अंदर घुसा करके पीटना और उसके बाद मैनेजमेंट कराना, आप समझ जाइए कि ये तो तानाशाही है ना। कौन सी घमंड में ये लोग हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। इनको लग रहा है कि सदियों जब से, इनको लगता है कि जब से पैदा हुआ तब से इनका राइट ही है मंत्री रहना या सरकार में रहना। अरे लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सत्ता आती है जाती है, घमंड नहीं होना चाहिए। उसी दरभंगा में हमने देखा जो प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर टिप्पणी हुई, उस मामले पर आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन वो मामला बहुत तूल पकड़ा। एक बात देखिए, माँ माँ होती है, माँ सब सुनने से सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है, एक सुरक्षा की भावना आती है। किसी की भी माँ के खिलाफ किसी को बोलना नहीं चाहिए। पहली बात, अपमानित नहीं करना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति बोला जेल में, पता चला वो अलग अलग दलों में रहा है, कौन है नहीं है, उस पर हुई कार्रवाई। लेकिन इसको पॉलिटिकल एक एजेंडा बनाना, एक राजनीतिकरण करना अपनी माँ को लेकर के, ये भी उचित नहीं है। आप जर्सी काऊ कहो तो ठीक है, आप हाइब्रिड बछड़ा बोलते हैं तो ठीक है, आप डीएनए का गाली नीतीश जी को बोले तो ठीक है, आप प्रसन्ना रवन्ना, क्या नाम है, प्रज्वल रवन्ना जो है 3000 लड़कियों के साथ शोषण करे, आप उसके कैंपेनिंग में जाइए तो अच्छा है। आप जो महिला पहलवान है उसका शोषण जो लोग करते थे, आप उसको सहयोग कीजिए तो ठीक है। क्या क्या नहीं बोला गया। मेरे को भी यही बीजेपी के जनक सिंह ने गालियां दी माँ बहन की, तो हम रो रहे थे क्या? या हमने कोई राजनीतिकरण किया क्या? कोई बिहार बंद कराया क्या? और जब बिहार बंद हुआ तो वही टीचर के साथ कितना जुर्म किया आपके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। वही गर्भवती एक महिला थी, उसके एम्बुलेंस को रोक दिया गया, बोला कि पहले नहीं पता था बंद है। कैसे सोच के लोग हैं ये लोग? तो ये सब भी तो देखा जाएगा ना, औरों की भी माँ माँ होती है। लेकिन ये बीजेपी के जो मंत्री, वो अति पिछड़ा समाज से आने वाला एक गरीब पत्रकार, रोजी रोटी उसी से उसकी चलती है, यूट्यूब से। क्या उसकी माँ माँ नहीं है क्या? क्या केवल प्रधानमंत्री जी की माँ माँ है? हम तो सबकी माँओं का सम्मान करते हैं। लेकिन नोटबंदी में भी खड़ा कर देना 90 साल से भी ज्यादा उम्र की अपनी माँ को, क्या और कोई रिश्तेदार नहीं थे, और कोई लोग नहीं था? बीजेपी का भी बढ़कर चला जा सकता था, कोई भी जा सकता था। आप खड़े हो जाते अपनी माँ की जगह पे। महिला सम्मान और माँ की चर्चा हो रही थी उससे जी, और इस बार लग रहा है कि चुनाव में ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा भी, चूंकि आपने जिस तरह से योजना की शुरुआत और बाकी बातें की हैं, पहले यात्रा के दिन ही हम देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी जो महिला विधायक हैं रेखा जी, ये चूंकि इन्हीं के क्षेत्र से आप गुजर रहे हैं, अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। देखिए ये रेखा देवी हैं जो विधायक हैं मसौढ़ी से, और इनके क्षेत्र से आप गुजर रहे हैं, तो ये सवाल थोड़ा बनता है आपसे जानना कि महिलाओं की भागीदारी या हिस्सेदारी चुनाव में उम्मीदवारी के तौर पे इस बार आपके लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता रही? पिछले बार भी सबसे ज्यादा टिकट हम महिलाओं को दिया था और नौजवानों को भी दिया था, और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा, पॉजिटिव रहा। हम लोगों की कोशिश है कि महिलाओं की भागीदारी हो, लेकिन खास तौर पे ध्यान वो भी रखना पड़ेगा कि उन महिलाओं की भी भागीदारी हो जो गांव देहात में रहती हैं, जो समाज के अंतिम पैदान पे रहती हैं, ताकि वो भी अपनी समस्याओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपने समाज को लेकर के, अपनी पिछड़ापन को लेकर के वो अपनी बात को भी रखें, जो रिप्रेजेंट कर सके।